राजस्थान में एक केकड़ी नाम का ग्राम है। वहाँ साधु आते थे पर कोई भी साधु वहाँ रुकता नहीं था। आते थे और चले जाते थे। चूंकि उस ग्राम में बड़े बड़े विद्वान थे और जब भी उस नगर में साधुओं का आना होता था तो वह विद्वान साधुओं की परीक्षा करते थे और प्रश्न भी करते थे, तर्क भी करते थे और कुतर्क भी करते थे। इस तरह साधु वहाँ नहीं रुकते थे और विहार करके चले जाते थे। पर आचार्य महाराज का जब उस नगर में जाना हुआ, ना तो वे कभी लेने आते थे साधुओं को, ना कभी छोड़ने जाते। पर आचार्य महाराज का जब उस केकड़ी ग्राम में जाना हुआ तो वह सारे विद्वान आचार्य महाराज को लेने गए और आचार्य महाराज से स्वाध्याय प्रवचन की भी निवेदन किया और आचार्य महाराज ने वहाँ स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। और स्वाध्याय जैसे प्रारंभ किया और वह स्वाध्याय की बातों को सारे पब्लिक के सामने रखते थे, पर वह विद्वान अपने प्रश्न आचार्य महाराज के समक्ष रखते थे और आचार्य महाराज आगम के अनुसार उनको उत्तर देते थे। और कुछ विद्वान तो बातें और भी करते थे, पर आचार्य महाराज यही कहते थे किस आगम में आपने इस बात को पढ़ा, पहले तो आप ग्रंथ का नाम बताइए तब हम उत्तर देंगे, यहाँ वहाँ की बातें सी नहीं। इस तरह से वह विद्वान बहुत प्रसन्न हो गए थे। लगभग आचार्य महाराज का वहाँ 1 महीना रुकना हुआ और आचार्य महाराज की उन्होंने पूरी तरह से चर्या देखी, ज्ञान देखा, सामायिक आदि सब कुछ अच्छे से परीक्षण किया और बहुत ज्यादा वह आचार्य महाराज की चर्या और ज्ञान से प्रभावित हो गए। जो भी उनकी गणित धारणाएं थी वह अभी तक की धारणाएं सारी बदल गई, क्योंकि आचार्य महाराज ने सारे समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में दिए थे और काफी लोग छोड़ने भी आए। और जिसने ये संस्मरण लिखा है उसने यही लिखा है कि आचार्य महाराज ने अंत में हम जब छोड़ने गए तब यही कहा कि इस धर्म को मत छोड़ना और जो भी है अपने संस्कार को बनाए रखना, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो आचार्य महाराज की ऐसी अनूठी चर्या है कि चूंकि ज्ञान सागर महाराज ने जो कहा था कि अपन को प्रभावना नहीं करना, क्या करना है, अब प्रभावना से ही बचना है। तो इस तरह से आचार्य महाराज का जहाँ भी जाना हुआ उससे लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़ती गई। जो भी इस तरह की मान्यताएं हैं कि साधु इस तरह के जो काम करते थे वह सारी भी दूर होती गई।